नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आएगी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ चुकी है, अब डेली वेजेस को इंतजार है कब वो खुशी भरी खबर जो है इनको सुनने को मिलेगी। हमारे साथ पीएचई डेली वेजर्स हैं, लगातार ये यहाँ पे प्रोटेस्ट पे रहते हैं, इनसे बात करेंगे। ताजी हमारे साथ मौजूद है जो कि लीड करते हैं इनको। ताजी, कैसे देखते हैं, अब सरकार भी सत्ता में है, मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया था क्या उम्मीद की जा सकती, कब तक वो वादा पूरा किया जाएगा? और डैंग साहब आपका शुक्रिया, और तमाम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का, जम्मू कश्मीर का, जो 2 साल 4 महीने से हमारा प्रोटेस्ट जो कंटिन्यू चल रहा है इसको कवर कर रहे हैं। और शायद इसी चीज ने, इसी अवेयरनेस हमारे जो हम लगातार प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे हैं, सरकार को जो आज रूलिंग पार्टी है इनको या और पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर किया मैनिफेस्टो में इस डिमांड को रखने के लिए। तो आज हमारी डिमांड सरकार से तो है ही है, सरकार के अलावा टोटल जो 90 एमएलए बनते सरकार को मिला के, उन सबसे ये है कि आप इस मुद्दे पे इकट्ठे हो जाओ। जैसे अपने नई स्कॉर्पियो मुद्दे पे आप सब लोग इकट्ठे हो गए और आप सबको नई स्कॉर्पियो मुबारक है। हमें चलो दिवाली का डिलीवरी कई लेबर को आज तक वेजेस नहीं मिली, हमें तो दिवाली ये भी फीकी जा रही है। लेकिन सरकार उमर साहब को दोबारा उस मालिक ने मौका दिया है। हम जो उनसे उम्मीद करेंगे 2014 में जो कैबिनेट साहब कमेटी की रिपोर्ट, जो एनसी के तमाम लीडरशिप कहती कि हमें उस टाइम मौका नहीं मिला क्योंकि बाढ़ आ गई थी। अब सबको हालात नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक है। तो पहली कैबिनेट ने उस कमेटी की रिपोर्ट, जो जहां तक हमें बताया गया, उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि जिसको भी 10 साल हो जाएंगे उसको SR 64 के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। तो आज तमाम तकरीबन लोगों को वो 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि 14 से पहले तकरीबन लोग लगे हुए हैं। लास्ट जो बैच शायद 15 में लगा था शायद हमारा कैजुअल डिलीवरी का। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार 1-2 में हमारा पेंडिंग क्लियर करे। उसके अलावा जो कैजुअल डिलीवरी जिनको 10 साल हो गए उसको SR 64 के बेनिफिट देंगे। इस 30 साल की परेशानी से हम लोगों को निकालें। जो परेशानी बदा मजदूरी कह लीजिए, इस परेशानी से हमारी 3 पीढ़ियां खराब हो गई। कई साथी के माँ बाप बेकार रह के चले गए, कहीं अपने बच्चे नहीं पढ़ा सके, और कहीं खुद ही चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम से या कोई और प्रॉब्लम से इस दुनिया को छोड़ के जा चुके। आज उमर साहब के लिए एक तो दुआ लेने का और वाहवाही के साथ साथ दुआ लेने का भी ये मौका है, इसको जल्दी से जल्दी हल करें। ये जो प्रोटेस्ट आपका है ये कब तक आगे भी चलता रहेगा? जो मांगे आपकी जब तक नहीं मानी जाती तब तक, या उससे पहले कोई बातचीत आपकी सरकार से हो रही हो, या मेमोरेंडम जिस तरह से बाकी एसोसिएशन सरकार से मिल रही हैं, सीएम साहब से मिल रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हो, आप भी कोई वैसा कोई रास्ता निकालने जा रहे हैं? देखिए, हम कोशिश करेंगे। हम डैंग साहब, हमें कोई जिसको कह लीजिए एटीट्यूड नहीं रखते या ईगो नहीं रखते। हम हर उस दरवाजे पे जाएंगे जहां से हमें 1% भी उम्मीद हुई हमें इंसाफ मिलेगा। हमारे बच्चों को रोजी रोटी टाइम नहीं मिलेगी, बच्चों को एजुकेशन की हम उनको टाइम दे पाए, पैसा दे पाएंगे, अपनी दुआदारी को इंतजाम कर पाएंगे। ये सारी चीज इसलिए हम किसी भी दरवाजे पे मंत्री साहब जम्मू आने वाले हम उनको मिलेंगे, कोशिश करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब को मिले, और इस मुद्दे को, जैसे राठौर साहब ने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हम इसको तकरीबन हल कर चुके थे, अगर बाढ़ नहीं आती तो अब उनको दोबारा मौका मिला है, इसको हल करें और लोगों की दुआई लें। अब पीछे क्या हो गया है उसकी दुहाई देना तो गलत है। अब जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया उस वादे को पूरा करना, चाहे जो भी हो। नहीं, मैं उसी कह रहा हूँ, राठौर साहब ने यही कहा पीछे थोड़े दिन पहले इंटरव्यू में कि हम 2014 में करने वाले थे, जो सरकार 10 साल उसने क्या किया। तो हम 10 साल को पीरियड, हमें जैसे कह लीजिए कोई ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं या एडिशनल कुछ 10 साल का, अगर हमारे साथ जो जायती 10 साल भी होती रही तो आपके पास दोबारा सत्ता आई है, आप इस मौके को ज्यादा लंबा न खींचे और जल्दी इसको मसले को हल करें। क्योंकि ऑलरेडी हम 10 साल से वेट कर रहे हैं, 10 साल से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एलजी प्रशासन को 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा कोई भी कैजुअल डिलीवरी को कुछ नहीं मिला। परमानेंट को मिला, गलियां बनी हुई, रोडें बनी हुई, टनल बने, ना टनल से मेरा पेट भरता है, ना टनल से मेरे बच्चे को स्कूल एजुकेशन मिलेगी, ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से मिलेगी। जब तक मैं खुद इनकम मेरी जनरेटरी होगी, इनकम मेरी बढ़ेगी, मैं रेगुलर नहीं हुआ, तब तक मेरे घर में खुशहाली नहीं होगी। मेरा घर में 60,000 का ये लेवल का और इसमें 30-32 हजार जो PH का डेली वेज, उसमें घर में खुशहाली तभी होगी जब हमने रेगुलर किए जाए। आप सारे डेली वेजर्स की बात करते हैं, ना कि सिर्फ PHE डेली वेजर्स की? देखिए, ये जो धरना प्रोटेस्ट जो कर रही है हमारे PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड जम्मू प्रोविंस की तरफ से चल रहा है, कश्मीर के साथ ही अलग है, वो भी कभी कभी प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन हम जब जनरल बात आती है, सरकार जब करेगी सबके लिए करेगी। तो 47 डिपार्टमेंट जो कैजुअल 2014 में जो उन्होंने फिगर तैयार की थी 60,011 लोगों की, अब वो कम हो गई है, अब और कम हो गई, उसमें लेगा पोर्शन निकल गया। कुछ लोग 60 साल के हो गए, घर चले गए, कुछ लोग इस दुनिया छोड़ के चले गए। आज फिक्र बड़ा कम है और सरकार को चाहिए SR 64 के बेनिफिट देके हमें जो 30 साल की परेशानी झेल रहे उस परेशानी से निकाले। उमर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा बड़ा शुक्रिया डैंग साहब। हम तो यही कहते हैं कि अभी जो नई सरकार बनी है बहुत बड़ी
हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस मुद्दे को एक इंसानियत के तौर पे इसको, ना कि एक पॉलिटिकली कि किसको बेनिफिट मिलेगा। मतलब एक बात आ जाती है ना कि जब भी कोई सरकार कोई फैसला लेने के लिए जाती है तो उसमें क्या अपोजिशन का क्या रोल होता है कि उस मुद्दे को उनका हल नहीं होने देना, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मुद्दा ये हल करेंगे एडवांटेज इनको जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि मैं 90 MLA जो जम्मू कश्मीर के जो चुने गए हैं, तो इसको जम्मू वर्सेस कश्मीर या कश्मीर वर्सेस जम्मू मत बनाए, ये नहीं किया जाए, क्योंकि ये कि इंसानी मुद्दा है, ये उनको भी पता है और उमर साहब को भी पता है, और जो अपोजिशन में जो हमारे जो 29 MLA जम्मू से जाएंगे, ये चीज उनको भी पता है। मैं उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस मुद्दे को इंसानी तौर पे लेके, ना कि एक पॉलिटिकली मुद्दा बना के इसको लिया जाए, क्योंकि ये एक गरीब परिवारों का एक मसला है। और वो जो गरीब परिवार आज 25-25 साल से वेट कर रहे हैं कि कब परमानेंट होंगे और कब हम अपनी जो जिंदगी अच्छी तरह से बसर करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं, उनको हम अच्छा पालन पोषण तभी दे सकते हैं कि हमें एक अच्छी सैलरी मिलेगी और हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराएंगे, तभी जाके स्मार्ट सिटी का उन बच्चों को भी फायदा होगा। और उसके बाद मैं कहता हूं कि अगर आप जो मैनिफेस्टो में आपने लिखा है कि 12 सिलेंडर फ्री में देंगे, 200 तैयारियां भी चल रही हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम कहते हैं कि आप हमें फ्री में कुछ नहीं दीजिए, हमें एक हैंडसम जो सैलरी है, जो एक हमारे साथ जो वायदा किया है SRO 64 के तहत, हमें वो दे दीजिए। हम आपसे ना सिलेंडर मांगेंगे, हम नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? हमें अच्छी सैलरी मिलेगी तो हमें क्यों भीख मांगने की जरूरत है? हमें भीख नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि हमें एक ऐसा मतलब एक हमारा एक पैकेज दिया जाए कि जिसमें हमारे परिवार अच्छे तरीके से हम चला सके। ये जो पेंडिंग वेजेस हैं आपकी कितने सालों की हैं? ये पेंडिंग वहां 5-6 साल की है। इसमें 2019 से हमारा जो था वो रेगुलर हो गया था, लेकिन उससे पहले जो है वो काफी पेंडिंग है। तो अभी सरकार से हमने काफी गुहार लगाई, 10 साल वो आपको पता जो हमारी सरकार यहाँ पे रही है, उसके बाद LG साहब भी आगे। लेकिन ये कि सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूं कि जो जम्मू के जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनको जम्मू के लोगों की परेशानी ज्यादा पता है, क्योंकि जो ये जितनी सरकार जो पहले बैठी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी थी, ये सब लोग बाहर से थे, उनको हमारे साथ इतना लगाव नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अब जम्मू के लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आपको 29 MLA अगर यहाँ पे दिए हैं, वो किस लिए दिए हैं? वो आपको उसका फर्ज निभाना है, जो आप लोगों ने आपके साथ जो लोगों के साथ आपने वायदे किए हैं, जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसको निभाइए। लेकिन मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है उन डेली वेजर परिवारों के लिए है, जो कि इस वक्त दर-बदर हो रहे हैं, 9,000 के ऊपर गुजारा नहीं होता है। वो एक बच्चे की पढ़ाई की भी नहीं पूरी हो सकती आज के महंगाई के जमाने में। तो इसकी तरफ उमर सरकार सोचे और ये हमारे अपोजिशन के वाले भी सोचे, तो इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी हल करवाए। जो 29 MLA जीत के गए हैं, जो अभी अपोजिशन में है, इनको चाहिए कि रूलिंग पार्टी को अपना वादा याद दिलाएं, जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि डेली वेजेस को पक्का करेंगे, वो वादा याद दिलाएं, ना कि रोड़े डालें कि डेली वेजेस को पक्का। हमारा यही कहना है कि इस चीज को ह्यूमैनिटेरियन तौर पे लिया जाए, ना कि इसको एक पॉलिटिकली मुद्दा बनाया जाए। इसमें तो सभी चीजें आ गई ना, कि आप इसको ये मत सोचे कि अगर कल को अगर NC सरकार इसको डेली वेजरों का मुद्दा हल करवाती है तो इसका एडवांटेज शायद NC सरकार ले जाए। लेकिन मैं वही चीज दोहराना चाहता हूं कि 29 MLA जो जम्मू से चुन के असेंबली में जो बैठेंगे, जब जो फर्स्ट असेंबली होगी, इस मुद्दे को आप पॉलिटिकली मत लीजिए, इस मुद्दे को एक इंसानी तौर पे लेके तो इनका मसला हल करवाइए। राजी, आखिर में क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से और अपने जो आपके डेली वेजर्स है उनके लिए भी? देखिए, हमारा तो 90 के 90 MLA जो जीते हैं, हमारा उनसे यही रहेगा, इस मुद्दे पे ह्यूमन इशू है, इस पे सभी इकट्ठे होके इस मुद्दे को अपोजिशन वाले सरकार को प्रेस करें और सरकार नेक नीति से इस पे काम करे, और दोनों मिलके, क्योंकि दोनों लोगों ने या 2 या 5 पार्टी जो यहाँ पे जीती है, सब लोगों ने पॉलिटिकल इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा। तो आज इलेक्शन मैनिफेस्टो की सबसे ज्यादा मरम लगाने की जरूरत है कैजुअली डेली वेजेस के जख्मों पे, क्योंकि 30 साल से वो जख्म उनके खुले हैं, उन जख्मों को आज ठीक करने की जरूरत है। बाकी जैसे मेरे साथी ने कहा, हमें सबसे पहले अपने हाथ में पैसा होगा, हम कोई भी चीज ले सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, माँ बाप को मेडिसिन दे सकते हैं। पहले हमें एट बार हमारे परमानेंट साथी की जितनी वेजेस पे की जाए, आज हमें आज परमानेंट एम्प्लॉइज को देखिए दिवाली पे उनकी पे आ गई है, लेकिन क्या ये लोग डेली वेजेस की आज तक नहीं आई।